जय हिंद। क्लास 10 का विज्ञान सेट 2 वीकली टेस्ट के लिए है क्वेश्चन। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है आप लोग के लिए, वीकली टेस्ट के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। ये जो है दोनों में काम आएगा। अगर वीकली टेस्ट में आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये याद अगर रहता है तो ये फाइनल एग्जाम में भी काम आ जाएगा। उस तरह का प्रश्न यहाँ ऐड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर स्पेशल आप लोग जैक बोर्ड का एग्जाम का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या क्वेश्चन आंसर करवाना हो या फिर तो पीडीएफ नोट्स देना हो आप लोग को पढ़ने के लिए, सारा का सारा तरह का यहाँ तैयारी करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। फिलहाल तो हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान का सेट 2। सबसे पहला प्रश्न आता है कि किस दर्पण में, है ना, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो उत्तल दर्पण में जो है क्या होता है, वास्तविक फोकस होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर वाहन में पीछे देखने के लिए जो है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल हो जाएगा सही आंसर। आगे बोला है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता हम लोग P बराबर क्या आता है फॉर्मूला, 1/f होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ जो है P बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो P बराबर दिया हुआ है 2d, है ना, -2d दिया हुआ है, बराबर 1/f। तो दूरी हम लोग को निकालना है ना। तो ये जो हो जाएगा, ये इसको हम लोग भाग दे देते हैं तो आ जाएगा f बराबर 1/-2, ठीक है। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा मीटर, लेकिन इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। आगे आता है कि समीकरण दिया हुआ है ना, कैल्शियम, है ना, कार्बोनेट है। तो उसके बाद जो है ये किस तरह के यहाँ जो है अभिक्रिया हो रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये क्या है, अभिकारक कितना है, अभिकारक एक ही है और उत्पाद कितना हो जा रहा है, 2 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ, अभिकारक जो है क्या है, अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद जो है वो 2 हो रहा है। तो मतलब ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। इसका वियोजन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जल में जो है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे आता है उपचयन। उपचयन अपचयन का और भी नाम है, क्या नाम है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में, ठीक है, अमाशय हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस कहाँ से मतलब निकलता है, तो यकृत मतलब लीवर से निकलता है, तो यकृत हो जाएगा। आगे है वाट किस राशि का मात्रक है, तो शक्ति का सही मात्रक वाट है, तो यहाँ शक्ति हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न हुआ। अब जो है 2 प्रश्न सब्जेक्टिव 2-2 नंबर का हम लोग देखते हैं, 11 नंबर और 12 नंबर। प्रश्न बोला है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी जो है अपनी चाल से या फिर उनकी गति या दिशा में मतलब परिवर्तन आ जाता है, तो इसी घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी कोई चीज हवा में है ना, हवा से अगर पानी में जा रहा है, ठीक है, हवा से अगर प्रकाश किरण मान के चलिए कि हवा से पानी में एंटर कर रहा है, तो ये एक माध्यम हवा दूसरा माध्यम था, पानी दूसरा माध्यम है ना, तो ये दो माध्यम में गया, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया, तो ऐसे में क्या होता है कि अपना रास्ता से विचलित हो जाता है, तो इसी को हम लोग जो है वो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह परिवर्तन प्रकाश की गति में बदलाव के कारण होता है, क्योंकि विभिन्न माध्यम से प्रकाश की गति अलग अलग होती है। हवा में अलग गति से जाएगा प्रकाश, पानी में अलग गति से। जैसे कि जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उनकी दिशा बदल जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा आई होप। आगे प्रश्न आता है कि रक्त क्या है, रक्त के 2 कार्य बताना है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो हमारा शरीर का जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह मुख्य रूप से 4 घटक मिलकर बना होता है ना। रक्त जो भी बना होता है वो 4 घटक मिलकर, कौन कौन, तो लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये चारों मिलकर जो है रक्त बनता है। अब रक्त के काम क्या है, तो रक्त का 2 काम मुख्य यहाँ है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को क्या करता है, पूरा शरीर के विभिन्न अंगों तक, उत्तकों तक ऑक्सीजन को ले जाता है और पोषक तत्वों को ले जाता है। ये हो गया पहला काम। अब दूसरा काम है रक्षा प्रणाली। रक्त में श्वेत रक्त कोशिका होता है और एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि शरीर को संक्रमण से, बीमारी से बचाता है और उससे लड़ता है। तो ये 2 काम हो गया रक्त का। अब नेक्स्ट आता है यहाँ संतुलित करना है समीकरण को।
तो समीकरण को यहाँ संतुलित किया जाए। सबसे पहले बोला है कि यहाँ हाइड्रोजन, हम लोग इसको पहला देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु संख्या है और क्लोरीन का 2 परमाणु संख्या है। तो इधर जो है अभिकारक में तो 2-2 था दोनों का, तो उत्पाद में भी हम लोग का 2 करना है, तो ये सिंपल सा इसको 2 यहाँ लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, क्लोरीन का भी 2 हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ सोडियम है और इधर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है संख्या और ऑक्सीजन 1 है। इधर हम लोग देखते हैं, इधर सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 था, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है, और इधर ठीक है 1 है। तो सबसे पहले हम लोग को गड़बड़ क्या हुआ है, तो गड़बड़ यहाँ यही चीज हुआ है कि हम लोग को जो है, ठीक है, हम लोग को जो है ये यहाँ कितना चाहिए, हाइड्रोजन जो है इधर 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ 2 है, तो ये हाइड्रोजन हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ा दिए, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, ठीक है। अब इधर जो है हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो फिर हम लोग हाइड्रोजन को बढ़ाते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ ये 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सही है। ये हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, इधर भी 4 हो गया, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब इधर सोडियम जो है यहाँ 2 हो गया है ना, तो सोडियम यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ये संतुलित हो गया। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट का संतुलित करते हैं। Mn इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो इसको तो हम लोग को पहले सही करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सही करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन इधर 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ जो है वो 2 है, तो यहाँ तो गड़बड़ है पूरा, ऑक्सीजन इधर भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को यहाँ हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन इधर कितना है, तो हाइड्रोजन इधर जो हम लोग का बचा वो 1 ही है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा, तो 4 यहाँ बैठा दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इधर क्लोरीन जो है वो 4 हो गया, अब इधर क्लोरीन कितना है, तो यहाँ 2 हो गया, और 2 यहाँ 4, तो ये भी पूरा जो है वो पूरा तरह से अच्छे तरीके से संतुलित हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि बोला है कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आलेख जो खींचना है और वस्तु का जो है कहाँ रखना है, ये मतलब आरेख खींचना है, और आरेख में क्या चीज हम लोग को दिखाना है, तो आरेख में यही चीज दिखाना है कि उत्तल लेंस होना चाहिए, तो उत्तल लेंस ठीक है। प्रतिबिंब जो है एक स्वच्छ किरण की आरेख खींचना है जब वस्तु को जो है वो प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, वस्तु को प्रकाश के केंद्र O और फोकस ये दोनों के बीच में, मतलब यहाँ वस्तु को रखा गया है, यहाँ वस्तु को रखा गया है। अब इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उस चीज को दिखाना है, तो हम लोग फोकस और O के बीच में अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है इधर बन गया है। प्रतिबिंब का प्रकृति काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा बना हुआ है, तो ये आरेख खींचना था, खींच दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर, जो कि 5-5 नंबर का 2 प्रश्न है, 15 और 16, ये था तो 3-3 नंबर के था। अब यहाँ आता है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करना है, मतलब अमीबा में पोषण को चित्र बना के जो है उसके बाद वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो चित्र बनाना ड्राइंग का बाद देखेंगे। तो अमीबा में पोषण का तरीका जो है वो फागोसाइटोसिस कहलाता है। इसमें अमीबा अपने चारों ओर से भोजन के कणों को घेर लेता है और उन्हें आंतरिक कोशिका में लाता है, और यहाँ से चित्र हम लोग आगे चित्र में देखेंगे कैसे करता है। तो सबसे पहले थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। खोज क्या करता है अमीबा, अमीबा सबसे पहले भोजन के कण को ढूंढता है और उसकी ओर बढ़ता है, पहला काम इसका हो गया। दूसरा कि अर्धपर्णियों का निर्माण, अमीबा अपनी बाहरी सतह झिल्ली को अर्धपर्णियों का निर्माण करता है जो कि भोजन के कण की ओर बढ़ता है धीरे धीरे, और अर्धपर्णियों का भोजन के चारों ओर से उसको क्या करता है, घेर लेता है, और भोजन को फिर कहाँ ले जाता है, अपना जो कोशिका रहता है वहां ले जाता है, और भोजन के कण अमीबा के कोशिका के भीतर खाद्य वैक्यूल में बंद हो जाता है। उसके बाद वहां तो चला गया, उसके बाद क्या करता है, तो खाद्य वैक्यूल में पाचन रस निकलता है, भोजन को कण को तोड़ता है और उसको अवशोषण योग्य बनाता है। उसके बाद फिर जो है पचने के बाद उसको अवशोषण के बाद अवशिष्ट जो बचा है उसको बाहर निकाल देता है। अब चित्र के द्वारा जो है हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले भोजन को यहाँ देखा, इसको और बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ कुटपाद बनाता है जिसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरा घेर लेता है, रीतिका अंदर ले जाता है, उसके बाद फिर ये भोजन को पचाता है, फिर वही छेपन करता है। ये था। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम है ना, कितना, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, है ना, 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, साइज, सारा चीज बताना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले क्या प्रश्न बोला है कि 5 सेंटीमीटर लंबा है बीम, तो बीम देखिए यहाँ बीम जो है ये दिखाया है 5 सेंटीमीटर लंबा है। उसका बाद 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, इसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ त्रिज्या। अब बोला किसी उत्तल दर्पण के सामने, है ना, उत्तल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया,
है ना। 20 ये जो दूरी है, बीम का जो दूरी है कितना है, 20 सेंटीमीटर में रखा गया है। अब प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति, साइज, ये सारा चीज पूछ रहा है कि बताइए। क्वेश्चन समझ में आया। 5 सेंटीमीटर लंबा, मतलब बीम का ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये जो है दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर है। यहाँ 30 सेंटीमीटर दिख रहा है आप लोगों को। अब 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो है बीम रखा गया है, बीम की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका बाद बोला है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज, सारा चीज ज्ञात करने बोला है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या क्या चाहिए हम लोग को। तो बीम की लंबाई जो है कितना है, h जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, r, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकल जाएगा, फोकस दूरी कितना निकल जाएगा, तो फोकस दूरी जो है हम लोग का निकल जाएगा, भाग दे देंगे त्रिज्या को और 2 से। तो अब यहाँ हम लोग का जो है फोकस दूरी 30/2 कर दिए, तो 15 सेंटीमीटर निकल गया। अब बीम का दूरी जो है u, बीम का दूरी, अब इधर देखिए, इधर जो भी आता है पॉइंट वो माइनस में दिखाता है, ठीक है। तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रतिबिंब की दूरी तो पता नहीं है, निकालना है, साइज भी निकालना है। तो अब हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हम लोग लगा देंगे 1/v, भी हम लोग को नहीं पता है, प्लस 1/u, u हम लोग को पता है -20 है, ठीक है, बराबर 1/f। तो f हम लोग को पता है, फोकस दूरी 15 है, ठीक है, लगा दिए। अब 1/v का 1/v लिख दिए। अब क्या किए हैं, 1 इधर जो था, है ना, इसको, है ना, उधर लेके गए। 1/15 का 1/15 यहाँ लिखा हुआ है। अब 1/20 जो था माइनस में, है ना, ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया। अब इधर बराबर किधर आया तो प्लस हो गया, तो 1/20 यहाँ लिखा गया। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ किए हैं, तो एलसीएम आया 60। अब 15 के पहाड़ में 60, 4 बार में 4 1 4 हो गया, इधर 3 हो गया। 20 के पहाड़ में 60 3 बार में आता है, तो 7/60 हो गया। अब हम लोग भी बराबर जो है ये अब तिरछा गुना करेंगे, है ना, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग 7 भी बराबर इधर हो जाएगा 60, है ना। तो अब भी बराबर क्या निकल जाएगा, 60/60 निकल जाएगा। तो वो चीज हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। अब भी जो है हम लोग का पॉजिटिव में आया, तो भी पॉजिटिव में आया तो पता क्या चलता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, मतलब इधर बनेगा, है ना, इधर बनेगा, ये साइड में पीछे बनेगा। कितना दूरी में, तो 8.57 सेंटीमीटर दूरी में बनेगा। अब ये तो हो गया, भी हम लोग का निकल गया। अब आवर्धन, मतलब इसका साइज कितना रहेगा, कितना बड़ा मतलब प्रतिबिंब बनेगा। तो आवर्धन बराबर m बराबर फॉर्मूला होता है h डैश बटा h, है ना, बराबर -v/u, ठीक है। तो h डैश हम लोग को नहीं पता है, h हम लोग को पता है ना, बीम का ऊंचाई जो था 5 था। उसके बाद इधर -v, तो v 8.57 आया था, और u जो है -20 है, ठीक है। अब h डैश हम लोग निकाल दिए। अब ये 5 इधर क्या में था, गुना, भागा में था, उधर गया तो गुना हो गया। अब इसको -20 से काट दिए, है ना, 5 का 5, 5 चौके 20, 4 बार में। अब इधर क्या बच गया, तो -4 बच गया, और ऊपर में 8/57 बच गया। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो क्या आ गया हम लोग का, तो यहाँ जो हम लोग का पॉइंट आया है, अच्छा यहाँ माइनस जो है ये माइनस में है ना, ये माइनस माइनस कट गया है, सॉरी। तो अब यहाँ 2.14 आया, मतलब ये प्लस में आया। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है प्लस में आया, अर्थात प्रतिबिंब जो है वो बीम से छोटा बनेगा। बीम का ऊंचाई 5 था ना, तो प्रतिबिंब का कितना था, 2.14 आया, तो छोटा बना और सीधा तथा आभासी बनेगा। तो ये आप लोग का न्यूमेरिकल एक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह से अवर सेट 3 अगर चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं ना, सेट 3 आप लोग के लिए लाया जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।